जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे दोस्तों कि निपात क्या होता है, उदाहरण के साथ आसान शब्दों में देखें। निपात क्या होता है, इसको किसे कहते हैं और प्रश्नों में इन्हें क्यों लगाया जाता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और चाहे टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, यहाँ पे 2 नंबर का ज़रूर से ज़रूर यहाँ आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आप ही के लिए है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि निपात क्या होता है। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं या निपात कहलाता है। यानी ऐसे शब्द जो कि अव्यय होते हैं और किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का एक बल देते हैं उन्हीं को निपात कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों कि निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो किसी वाक्य में बेकार नज़र आते हैं, यानी खराब नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो लगता है। उसे हटा लेने पर भी वाक्य में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन फिर भी निपात इसलिए लगाया जाता है कि उस वाक्य के अंदर बल आ जाए। बल के कारण यानी प्रेशर के लिए ही जो है उस वाक्य में जो है उसे निपात को लगाया जाता है। इसी को कहते हैं निपात। कि निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में बेकार नज़र आते हैं, खराब नज़र आते हैं, फिर भी जो है उसे लगाया जाता है क्योंकि उस वाक्य में ताकि प्रेशर आ जाए या बल लग जाए। तो हमें ऐसे ही उस वाक्य में उस निपात को ढूंढना है दोस्तों। और सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, इसमें 2 प्रश्न तो मुख्यतः पूछे ही जाते हैं। तो 2 नंबर अगर आपको पक्का करना है दोस्तों तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि निपात कहाँ पे और कैसे लगता है। तो देखिए इसमें कहा गया है वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। यानी निपात कौन कौन से हैं, जैसे देखिएगा इस वाक्य में कह रहा है कि मैं तो रायगढ़ जाऊंगा ही, तुम भी चलो। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं रायगढ़ जाऊंगा, मैं इतना कहूँ कि मैं रायगढ़ जाऊंगा तो भी शब्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर लिखा गया तुम भी चलो, अगर मैं कह दूँ कि तुम चलो तो भी कोई फ़र्क नहीं है। कहने का मतलब जो निपात है दोस्तों इसमें भी है, ही है और तो है। यानी अब इसमें देखिए प्रेशर, अगर मैं ऐसे कह दूं कि मैं रायगढ़ जाऊंगा तुम चलो तो कोई इसमें प्रेशर यानी बल नहीं लगा। लेकिन हम ये इस तरह से कहें मैं तो रायगढ़ जाऊंगा ही, तुम भी चलो, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें प्रेशर यानी बल लग गया है। तो इसी चीज़ को कहते हैं निपात। तो यही होता है निपात, जैसे भी, ही, तो, ये होते हैं निपात। आइए अगला देखते हैं ख नंबर। उसने राजा की ओर देखा तक नहीं। अब देखिए इसमें आपका तक है, ये जो निपात शब्द है दोस्तों ये है तक। अगर मैं इसे डायरेक्टली कह दूं उसने राजा की ओर देखा नहीं तो ये जैसे ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रेशर या बल नहीं लगा। अगर हम इस तरह से कहें उसने राजा की ओर देखा तक नहीं तो ये होता है कि जिसे शब्दों में यानी वाक्यों में प्रेशर, एक बल लग गया। तो यही होता है निपात। तो इसमें निपात कौन है दोस्तों, ये है तक। तो आइए कुछ निपात के शब्द हैं उन्हें हम देख लेते हैं। कमल ने ही फूल तोड़ा है। अगर मैं कह दूं, जिसे इसमें देखिए ही निपात है, अगर मैं कहूं कि कमल ने फूल तोड़ा है तो इसमें ऐसा लगा नहीं कि इसमें प्रेशर या बल लगा हो। अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से कहूं कि कमल ने ही फूल तोड़ा है तो ये हो जाता है निपात। यानी इसमें निपात क्या है, ही है। अगला देखिएगा दूसरा नंबर, मयंक भी मेरे साथ गया था। अगर मैं इस निपात को हटा दूं यानी भी जो शब्द है इसको हटा दूं और कहूं कि मयंक मेरे साथ गया था तो वाक्य में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी वाक्य तब भी शुद्ध है, लेकिन मात्र निपात को इसलिए लगाया जाता है ताकि वाक्य में प्रेशर आ जाए, बल आ जाए। तो अगर मैं इस तरह से कहूं कि मयंक भी मेरे साथ गया था तो ये एक प्रेशर के माध्यम से
कहा जाने वाला वाक्य बन जाता है। यानी जिस वाक्य में प्रेशर या बल लगे उसी को हम कहते हैं निपात। अगला देखिएगा, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से कह दूं, सा को इस वाक्य में ना लूं कि मुझे एक सुंदर खिलौना चाहिए, तो मैं इस तरह से एकदम धीमी आवाज़ में कि मुझे एक सुंदर खिलौना चाहिए। अगर मैं इस तरह से कहूँ मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए, तो सा जो शब्द है यही होता है निपात। यानी जो निपात होता है वो वाक्यों में प्रेशर यानी बल लगाता है। अगला है, रात भर आंधी चलती रही। तो भर जो है इसमें ये जो है आपका निपात है। तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, तो जो तो है ये आपका निपात हो जाएगा दोस्तों। अगर डायरेक्टली हम कह दें तुम कहते हो मान लेता हूँ, तब भी वाक्य पूरा है, वाक्य में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन एक प्रेशर लगने के कारण वही हो जाता है निपात। अगला है केवल मात्र, ये भी जो है निपात के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि केवल और मात्र। अब इसमें सब देखिएगा, वाक्य जो है कि हरित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है। तो अगर मैं मात्र को हटा दूं तब भी वाक्य आपका पूरा लगेगा कि हरित को 20 रुपये की आवश्यकता है। लेकिन अगर मात्र को लगा करके हरित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है, तो ये क्या होता है, एक बल का काम करता है, एक प्रेशर का काम करता है। यही होता है दोस्तों निपात। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचता रहे। तो हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।